शांतिपुर। नाम तो शांति का था, पर यहाँ के हालात बिल्कुल अलग थे। गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हर रात एक खामोश चीख गूंजती थी। यह चीख दीवारों से टकराती, पेड़ों से गुजरती और हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यह चीख किसी भूतिया आत्मा की तरह थी जो अपने दुखों का इजहार कर रही थी। सरपंच, एक बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसे यकीन था कि इस चीख के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। एक रात उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस चीख का पीछा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के कुछ बहादुर युवा आगे आए। उनके हाथों में मशालें थीं और दिलों में हिम्मत थी। वे उस दिशा में चल पड़े जहां से चीख की आवाज आ रही थी। रात का अंधेरा घना था और जंगल सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अनदेखी ताकत से हिल रही थीं। युवाओं के कदम आगे बढ़ते रहे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्हें यकीन था कि वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत गायब थी। चारों ओर घना जंगल था जो इसे और भी डरावना बना रहा था। जैसे ही युवक खंडहर के करीब पहुंचे, खामोश चीख फिर से गूंजी। इस बार यह और भी करीब थी और भी भयानक। हिम्मत जुटाकर युवाओं ने खंडहर में प्रवेश किया। अंदर का नजारा और भी भयावह था। टूटी हुई मूर्तियां, बिखरी हुई हड्डियां और धूल से सनी दीवारें। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां किसी ने कदम नहीं रखा था। अचानक उनकी नजर एक कोने में पड़ी एक छोटी सी मूर्ति पर गई। यह एक बच्चे की मूर्ति थी जो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई थी। लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वह चीख रहा हो। उसी समय सरपंच भी वहां पहुंच गया। उसने ध्यान से उस मूर्ति को देखा और फिर युवाओं को उस खंडहर के इतिहास के बारे में बताया। कई साल पहले शांतिपुर एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन एक क्रूर राजा ने इस पर हमला कर दिया था। राजा ने शांतिपुर के राजा को मार डाला और उसकी सारी दौलत लूट ली। यहाँ तक कि उसने राजा के छोटे बेटे को भी नहीं बख्शा। कहते हैं कि बच्चे को इसी खंडहर में लाया गया था और यहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी। सरपंच ने बताया कि बच्चे की आत्मा आज भी इस खंडहर में भटक रही है। उसकी चीख सुनाई देती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा था और वह अपनी पीड़ा को दुनिया को बताना चाहता था। युवाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसके लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आएंगे। उस रात के बाद खामोश चीख फिर कभी नहीं सुनाई दी। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। इसने उन्हें सिखाया कि हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सबक होता है। हमें हमेशा दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे दर्दनाक चीखें वे होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते।